दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर दिल्ली पुलिस जिस टूल किट का जिक्र कर रही है और जिस टूल किट के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, वो आखिर क्या बवाल है और ये टूल किट आखिर क्या होता है। ये समझने और जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी। वेद जी, अब जैसे जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का तरीका भी बढ़ रहा है और उसी बड़े तरीके में ये टूल किट अब शामिल हो गया है जो कि एक साइबर अपराध है। जरा दर्शकों को ये समझाइए कि दरअसल ये टूल किट क्या है। देखिए, टूल किट जो है बेसिकली एक जितने भी हमारे साइबर के मीडियाज हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, उनकी सपोर्ट के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करता है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेट के थ्रू तमाम इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती हैं। और जैसे प्रेजेंट केस के अंदर यदि टूल किट को समझा जाए तो इसका पर्पज था कि ये सारा प्रोग्राम किस तरह से, ट्विटर तो एक मेन चीज होगी, आपने हैंडल किया, ट्वीट कर दिया, ट्वीट जो सामने पब्लिक डोमेन में आ रहा है दिख रहा है, पर उसके बैकग्राउंड में किस तरह से चीजें कही जाएंगी, क्या कैसे ऑर्गेनाइज की जाएंगी, कैसे सारे सिस्टम को, प्रोग्राम को, एजुटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी तमाम जानकारियां टूल किट में डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से फिक्स की जाती हैं, जिससे जो उसके व्यूअर्स हैं वो टूल किट पर जाकर देख सकें कि किस तरह की प्रोग्रामिंग इस सारे एजुटेशन के लिए तैयार की जा रही है। तो जो आज पुलिस ने एक प्रेस वार्ता भी की थी, उसके जरिए जो कुछ बातें सामने रखी, यानी इस टूल किट को मुख्य हथियार बनाया गया और इसी के जरिए जो 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था उसमें इस टूल किट की बड़ी भूमिका है। और दिशा रवि की बात करें या जिन लोग, शांतनु की बात करें, बाकी मेंबर्स की बात करें जिनकी तलाशी की जा रही है, उनका एक बड़ा रोल रहा है इस टूल किट में। देखिए, इस तमाम मामले की जब साइबर सेल ने जानकारी हासिल की, जो गेटा थनबर्ग एक एनवायरमेंटिस्ट है, उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया, उनकी एक गलती रही कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर टूल किट उनका गलती से चला गया, उनको उनकी नॉलेज में नहीं था। तो ये तुरंत इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो अभी दिशा रवि अरेस्ट हुई है, उन्होंने तुरंत ग्रेटा से कॉन्टेक्ट किया और कहा कि वो गलती से चला गया है, आप उसको तुरंत एडिट करें। तो उन्होंने अपने एंड पर एडिट किया, परंतु चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है, नेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट चलती है, तो बहुत सारी जानकारी जो टूल किट में थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई, जिस वजह से सारा इनका भंडाफोड़ हो गया। और अभी जो निकिता जेकब है, जिनकी हाईकोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, और जैसा शांतनु है जो रनअवे हैं, भागे हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है जो उन्होंने तमाम टूल किट को किया, उनको सारे एयर किया, सारे सिस्टम को, आपस में उनके लिंक्स थे। उन्होंने जूम पर एक मीटिंग भी की, तो जूम मीटिंग के अंदर भी ये सारे लोग मौजूद थे। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। बड़े सारे मीडियाज पे चलाया जा रहा है कि बहुत यंग लड़की को अरेस्ट कर लिया, 21 साल की लड़की थी। हिंदुस्तान का कानून ये मानता है कि 18 साल से ऊपर जब लड़की हो जाती है, उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है, तो अपना अच्छा बुरा और अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो ये कह देना कि केवल वो बहुत यंग लड़की थी, 21 साल की लड़की थी, इसलिए उसको माफी का खाता रखा जाए, ऐसा कोई कानून में प्रोविजन नहीं है। ये पूरी उसकी जानकारी में था। जब वो एक एक्टिविस्ट हैं और वो भी पर्यावरणविद हैं, उनका जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं, उनसे उनका क्या लेना देना। दूसरा, मैं सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जो 3 किसान कानून बने हैं, उसमें पराली को जलाने को लेकर जो पॉल्यूशन को खत्म करने के बारे में कानून था, वो भी इंक्लूड था। कायदे में तो यदि सही वैचारिक यदि उस पर देखा जाए प्लेटफॉर्म पर, तो दिशा रवि को सपोर्ट करना चाहिए था कि ये पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है, और वो तो इस चीज की लड़ाई लड़ रही है, ग्रेटर लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, तो इनकी जड़ें कुछ और हैं। तो ये एक और सवाल इसमें यह है कि पुलिस ने ये बात भी कही कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस टूल किट को उस पर स्प्रेड किया गया था और ये बातें, जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से ट्वीट करना है या इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट डालनी है, कौन से कैप्शन इस्तेमाल करने हैं, वो सारी जानकारी इस टूल किट के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट की गई थी। और दिशा ने काफी ज्यादा जो डेटा है वो अपने मोबाइल से डिलीट भी किया है। हाँ, वो डिलीट जो किया है वो तो रिट्रीव हो जाएगा, इस तरह की फैसिलिटीज फॉरेंसिक लैब्स के अंदर है। परंतु आप यह देखिए, दिल्ली से कैलिफोर्निया तक जिस तरह मो धालीवाल जो एक उग्रवादी संगठन को लीड करते हैं, उनके बारे में तमाम तरह की जानकारियां भारत सरकार के पास हैं। उन सबके साथ में लिंक एस्टेब्लिश होना, उनके साथ में बहुत सारी चीजें शेयर करना, ये इन पे बहुत सीरियस एलिगेशन है। सेडिशन का चार्ज इनके खिलाफ, इन्होंने एबेटमेंट किया है सेडिशन का। तो इनके खिलाफ जो अभी 5 दिन की आप देखें कि उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यदि पुलिस का केस कमजोर होता या
या पुलिस को उनकी जरूरत ना आती तो अदालत अपना माइंड इस्तेमाल करके इतना रिमांड ना देती, उनको जेसी में भेज सकती थी। परंतु पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस है, सबूत है, 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। अब बल्कि मेरा कहना है अकाट्य सबूत है, ये सजा का केस है। अब वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद अपने पैरों पर इतनी जबरदस्त कुल्हाड़ी मारी है कि वो ग्रेटा तो शायद बच जाए, जो कि विदेश में बैठी हुई है, स्वीडन के अंदर बैठी हुई है, पर ये शांतनु है और जैकब है, इनका जो है अब अंत आ गया है और ये शायद लंबे टाइम तक इनको जेलों में गुजारने होंगे। चलिए, तो ये थे रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी जो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई। हालांकि अभी और भी परतों का खुलना बाकी है। देखने वाली बात यही होगी कि जब और गिरफ्तारी होंगी उसके बाद दिल्ली पुलिस क्या कुछ जो चीजें हैं वो सामने रखती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।